जय हिंद दोस्तों। बिहार में एक कहावत है, जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं तो बिहार आपको झटका जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। ये कहावत 3 अगस्त को पटना के बांकीपुर के उपचुनाव में बिल्कुल सही साबित हो गई। बांकीपुर विधानसभा सीट जो पिछले 30 वर्षों से जनता पार्टी के कब्जे में थी और वहां घर घर में ये चर्चा थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट दे दे तो इस विधानसभा से जीतना बिल्कुल तय। और बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि बांकीपुर का किला ढाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया। पिछले 30 सालों से जो किला अब तक किसी ने नहीं ढा पाया, तो बांकीपुर का किला ढा गया। आप कहेंगे कि ये चुनाव ही तो है, एक विधायक बनने का चुनाव है, तो मैं कहूंगा ये सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का दांव लगा हुआ था। इसका कारण है क्योंकि यह सीट मामूली सीट नहीं थी, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। इस वजह से बड़ा महत्वपूर्ण था और भारतीय जनता पार्टी की आन बान की लड़ाई थी। लेकिन यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का आरजेडी से नहीं था, बल्कि सीधी टक्कर थी जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर से। और प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया जिसकी वजह से पूरे देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को ये खामियाजा, ये नुकसान होने का कारण यह है कि उनका मुकाबला प्रशांत किशोर से था, क्योंकि यही प्रशांत किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के एक समय में प्रचारक रहे हैं। 2014 में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया और 2014 में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाया। इस वजह से पूरी तमाम चीजों को, पूरे सिस्टम को गोया के प्रशांत किशोर जानते थे। इस वजह से इस चुनाव को जीतने में कामयाब हो गए। तो यकीनन इस चुनाव में भारतीय जनता की दांव लगी हुई थी और प्रशांत किशोर ने तमाम बेड़ियों को ढा दिया और जनता की सरकार बनाई। प्रशांत किशोर का विजय होना जन स्वराज पार्टी के लिए उम्मीद की किरण है कि आने वाले भविष्य में ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो प्रशांत किशोर अब बांकीपुर विधानसभा से विधायक होंगे और जो पुराना किला जो कि भारतीय जनता पार्टी का गुरूर था वो टूट चुका है। क्योंकि इस चुनाव में मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने प्रचारों प्रसार किया और जिस ढंग से रणनीति से उन्होंने चुनाव लड़ा, ये बताता है कि बिहार के बारे में जो मिथ लोगों का है कि यहां जाति पर वोट पड़ता है, ये बिल्कुल गलत साबित कर दिया प्रशांत किशोर ने। जबकि यही प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा में शून्य पर आ गए थे, एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाए थे, खाता नहीं खुला था। लेकिन आज बांकीपुर विधानसभा से भयंकर जीत के साथ लीड करते हुए 20,000 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। जन स्वराज पार्टी को देश भर से जीत की बधाई हो रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और कई तरह के पत्रकार कह रहे हैं प्रशांत किशोर ने जो रणनीति अपनाई उसने पहले ही साबित कर दिया कि ये चुनाव किसके पक्ष में जाने वाला है। क्योंकि इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन पहला कारण यह है प्रशांत किशोर के बांकीपुर जीतने का वो कारण है प्रशांत किशोर का प्रचारों प्रसार, कि जिस ढंग से सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके प्रशांत किशोर ने गलियों में, कूचों में, सड़कों के हालात, नालों के हालात को दिखाया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके बताया यही बांकीपुर का विकास है जो 30 साल से
भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। इन चीजों को देखकर लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ कि बांकीपुर जर्जर स्थिति में है, तो लोग प्रशांत किशोर की तरफ मुड़ना शुरू हो गए। ये पहला कारण बताया जाता है। और प्रशांत किशोर की जीत का जो दूसरा कारण है वो है आपका संघर्ष वाहिनी टीम का गठन। क्योंकि अब सबको पता है बांकीपुर वो विधानसभा है जहां की अक्सर और बेशतर आबादी फ्लैट्स में रहती है, क्योंकि शहर है और घर घर प्रचार करना इतना आसान नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशांत किशोर ने जो रणनीति अपनाई कि माइक लेकर चौराहों में और गलियों कूचों में ऐलान किया गया और जन स्वराज पार्टी के एजेंडा को लोगों के सामने पेश किया गया। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण है प्रशांत किशोर का प्रचार प्रसार, कि जिस सरल अंदाज में प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मुझसे काबिल उम्मीदवार आपको मिल रहा है आप उसको वोट दे दीजिए, हर हाल में काबिल उम्मीदवार जीतना चाहिए, यह कहकर प्रशांत किशोर ने प्रचारों प्रसार किया। और बांकीपुर विधानसभा वो सीट है जो बिहार के सबसे शिक्षित लोग रहते हैं। इस वजह से लोगों के अंदर एक तरह का जज्बा पैदा हुआ और लोगों ने प्रशांत किशोर के झोले में ये सीट दे दी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया था अभेद किला है, तो जन स्वराज के लोगों ने कहा गढ़ किसी का नहीं होता, जनता का गढ़ होता है। खैर जो भी हो, अब प्रशांत किशोर विधायक बन चुके हैं, जन स्वराज पार्टी का खाता खुल चुका है। अब देखना है क्या जन स्वराज पार्टी आगे चलकर बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ इसका भी फायदा जन स्वराज को मिला है, लेकिन इसका कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके का बेरोजगारी पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, ये भी एक कारण हो सकता है प्रशांत किशोर के जीतने का।